अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी कि मीठी टिक्कियाँ हम घर में किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि रजब का महीना है और स्पेशली ये लोग रजब के महीने में ज़्यादा बनाते हैं, वरना तो इसका किसी मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन इसको ज़्यादातर रजब के महीने में ही बनाई जाती है, क्योंकि कुंडों के हवाले से ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। तो मेरे ज़हन में ये आया कि मैं भी आप लोगों के साथ आज ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जो कि इतनी मज़ेदार खस्ता गर्मा गर्म आपके लिए घर में बनकर तैयार होंगी और इतनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार होंगी। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंडों की टिक्कियाँ, मीठी टिक्कियाँ किस तरह से घर में तैयार की जाती हैं और इतने आसान मेथड के साथ तैयार करके बताऊंगी कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप मैदा। मैदा मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है, लेकिन आप जिस चीज़ की भी मेजरिंग करें तो आप या तो कोई कप सेलेक्ट कर लें या फिर एक प्याली सेलेक्ट कर लें, उसके हिसाब से ही आप सारी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया और इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून सूजी। सिर्फ 2 टेबल स्पून इसके अंदर सूजी शामिल की है मैंने। अब अगली चीज़ इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सर्दी के मौसम में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो सफ़ेद तिल चलेगा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया मैंने घिसा हुआ खोपरा। अब यहाँ पर मेरे पास दानेदार शुगर है और यहाँ पर इसके ऊपर मैंने शामिल कर दी है 4 इलायची, हरी इलायची। इसका मैं बारीक फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। अगर हम इसको इलायची को अलग से पीसते तो वो पीसने में नहीं आती, तो मैंने चीनी के साथ हरी इलायची को पीस लिया है। आधा कप मैंने ये चीनी शामिल कर दी पीसी हुई, क्योंकि 2 कप मैदे में आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, वरना आप अपने हिसाब से यहाँ पर मीठा ले सकते हैं। अब इसमें मैंने शामिल किया है घी। तकरीबन 2 टेबल स्पून इस पर घी शामिल करूँगी, लेकिन अभी मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसके हमें बिल्कुल भी सारे जितने भी लम्स हैं हमें ख़त्म करने हैं, इसकी बहुत अच्छे से हमें मिक्सिंग करिए तमाम चीज़ों की। यहाँ पर 1 टेबल स्पून और शामिल कर देती हूँ मैं घी का। तो बस यहाँ पर इसके हम बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, यहाँ पर अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। तो देख सकते हैं मैं हाथों की मदद से किस तरह से इसको मसल रही हूँ, ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएँ, गुठली नाम की कोई चीज़ ना हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेती जाऊँगी और इसको गूँथती जाऊँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर एक सख्त किस्म की डो तैयार करनी है। जो हम नॉर्मली आटा गूँथते हैं हमें ऐसा आटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखें स्मूथ सा हो चुका है और इसको मैं पंच लगा रही हूँ और अच्छे से इसका आटा गूँथ रही हूँ। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आटा हमारा थोड़ा सख्त होना चाहिए। अभी आपको लग रहा होगा कि स्टिकी हो रहा है हमारा आटा, क्योंकि इसके अंदर हमने शुगर शामिल की है तो इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी मैं इसको रेस्ट पर रखूँगी तो ये बहुत अच्छे से राइज़ होगा, क्योंकि इसके अंदर सूजी डाली है। सूजी अपने आप को फुलाएगी और बहुत अच्छा सी हमारी डो स्मूथ सी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रेस्ट पर रख दिया है, थोड़ा सा घी अप्लाई कर दिया इसके ऊपर और 1 घंटे के बाद मैं आपसे मिलूँगी और इसका टेक्स्चर दिखाऊँगी। तो यहाँ पर चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर 1 घंटा हो गया है इसको रखे हुए रेस्ट पर और इसको चेक करा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा हमारी डो राइज़ हुई है और सख्त भी हो गया है। उस टाइम पर लग रहा था कि हमारा आटा थोड़ा सा पतला हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर सूजी डाली है और सूजी अपना काम दिखाती है। रेस्ट पर जाने के बाद सूजी अच्छे से फूल गई। तो अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा डो बनकर तैयार हो गया। तो इसको मैं 1-2 दफ़ा और अच्छे से हाथ से इस तरह से करूँगी और इसको स्मूथ सा कर लूँगी। इस तरह से हमें मसलते हुए डो को तैयार करना है, इससे एक जान हो जाएगी, जो भी क्रैक्स होंगे सब ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारी स्मूथ सी डो तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इसको सरफेस पर हम इसको बेल लेते हैं, लेकिन जिस सरफेस पर आप इसको बेल रहे हैं उसको पहले आप ग्रीस कर लें ऑयल से या फिर घी से। तो यहाँ पर मैं ऑयल लगा लेती हूँ थोड़ा सा सरफेस पर, ताकि हमारा ये चिपके ना, और जिस बेलन से आप इसको बेलेंगे उस पर भी आप अच्छे से लगा लें, क्योंकि हमें इसकी एक रोटी सी तैयार करनी है इसको बेल कर। तो चलिए इसको हम बेलना शुरू कर देते हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बेल जाएगी, ज़रा सी भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि हमने इसको पहले से ही ऑयल लगा लिया है। और इसको आप जितना बड़ा कर सकते हैं आप कर लें, लेकिन मैं इसकी थिकनेस भी आपको दिखाऊंगी कि हमें कितनी मोटी चाहिए कितनी पतली चाहिए। अगर आपके पास डो ज़्यादा तादाद में है, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है, तो आप 2 हिस्सों में भी बेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही में ही कर लिया है काम। मैंने मैनेज कर लिया है एक ही बेल कर। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक छोटी सी बेल ली है। अब यहाँ पे मैंने एक गिलास ले लिया है। आपके पास कोई कटोरी हो या फिर कोई कटर हो, जो भी आपके पास इजीली लगे सब इसकी कटिंग कर लें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी टिक्कियाँ डालनी हैं। यहाँ पर मैंने गिलास ले लिया
और गिलास की मदद से मैं इसकी टिक्की निकाल रही हूँ, जो कि बहुत इजी तरीके से निकल गई। और भी मैं आपको इसकी थिकनेस भी चेक कराऊंगी कि कितनी मोटी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से आसानी से ही निकल रही है, बहुत इजी तरीके से। आप भी किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं, या आपके पास कोई कटर हो। अब ये जो इसके एजेस निकल रहे हैं साइडों के, ये मैं निकाल लूँगा और इसको मैं दोबारा से बेल लूँगी, जो कि बहुत इजी तरीके से हो जाता है ये काम। तो ये देखें, इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और इसकी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट निकल चुकी हैं यहाँ पर। तो ये देखें इतने इजी तरीके से ये काम हो गया है, जैसे भी हमें परेशानी नहीं हुई। ये देखें, इसकी मैं थिकनेस को दिखा रही हूँ। आपकी रोटी इतनी मोटी होनी चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी रखेंगे आपके अंदर कच्ची रह जाएगी, और अगर पतली रखेंगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल परफेक्ट रखना है इसका गेज। तो यहाँ पर मैंने इसकी सारी निकाल ली हैं। मैंने घी को पहले से गर्म होने के लिए पैन पर रख दिया है, क्योंकि ये टिक्कियाँ फ्राई होती हैं सिर्फ घी के अंदर, ऑयल नहीं जाता इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारी निकाल ली हैं टिक्कियाँ, और घी मेरा गर्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। जब भी आप टिक्कियाँ बनाते हैं, मीठी टिक्कियाँ, तो इसके लिए घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया जाता। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर, और बिल्कुल स्लो हीट पर ये पकेंगी। बस इस बात का आपको बेहद ख्याल रखना है। गैस का फ्लेम आपका बिल्कुल 0 पॉइंट पर होना चाहिए, और आपको इसके बबल्स भी बता रहे होंगे कि मैंने फ्लेम कितना रखा हुआ है, इसका टेम्परेचर। तो बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। जैसे ही ऊपरी सतह पर ये आना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप इसको पलट सकते हैं इजी तरीके से, लेकिन स्टार्ट में आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा, वरना टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। और अभी देखें, मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, हमने शैलो फ्राई नहीं करना इसको। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। छोटी छोटी टिप्स जो मैं आप लोगों को देती हूँ, ये जहन में रखा करें, बहुत काम की चीज़ होती है ये। तो यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से जहन में रखते हैं छोटी टिप्स, तो आपको कुकिंग में कभी भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आजकल नई बच्चियां हैं और सीख रही हैं, जो बिगनर हैं वो भी आसानी से बना सकती हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देती हूँ। बस ये लो फ्लेम पर ही होगी, और तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको आपको फ्राई करने में। और देखें कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी अब। जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप कलर दे दें ऊपर से और अंदर से ही कच्ची रह जाएं। तो बस गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है। तो देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन से लुक के साथ ये बनकर निकली हैं, और कितना बेहतरीन कलर आया है इसका, भी चेक करें। अब बाकी जो रह गई हैं मैं उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, और जब तक फ्राई करूँगी जब तक मेरी मर्ज़ी का इसके अंदर कलर नहीं आ जाता। तो ये देखें, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बता दी है आपको, इस तरह से डालने हैं। बस इसको छेड़े नहीं, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको। जब ये ऊपरी सतह पर आना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप इसको आसानी से पलट सकते हैं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच में आप इसको पकाएंगे, और जब तक आपकी मर्ज़ी का कलर नहीं आ जाता तो आप इसको फ्राई करते रहें। लेकिन इसमें कलर की कोई कैद नहीं। आपने देखा होगा अक्सर बाज़ार से आती हैं तो वो थोड़े लाइट कलर की भी आती हैं, थोड़े डार्क कलर की भी आती हैं। तो देखिए, मैंने पहला बैच लाइट कलर का निकाला था, अब दूसरा बैच मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का निकाला है। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा कलर पसंद है तो आप वही कलर इसको दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का इसको फ्राई करें और इसको निकाल लें। तो देखिए, मज़ेदार सी, खस्ता सी, इतनी ज़बरदस्त कुरकुरी सी हमारी मीठी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं, और इतनी ज़बरदस्त है, खाने में इतनी लाजवाब है। मैं इसका रिज़ल्ट आपको चेक कराऊंगी कि कहीं में आपके माइंड में कोई सवाल ना रहे। लेकिन आप इसको गर्मा गर्म सर्व मत किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम होती है उस टाइम, बिस्किट की तरह होती हैं। जब इसको रूम टेम्परेचर में रखा जाता है तो ये थोड़ी सी खस्ता हो जाती हैं, तो तभी इसको खाया भी जाता है। तो देखिए कितनी आसान तरीके से टूट चुकी है, और कितनी बेहतरीन सी है, जैसे होनी चाहिए परफेक्ट वही। आपको तोड़ने से अंदाज़ा हो रहा होगा माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी इसकी लुक है, और अंदर से इतनी खस्ता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब ये चूल्हे से उतर जाती है, तो 20 मिनट के बाद आप इसको तोड़कर चेक किया करें। असल रिज़ल्ट इसका तभी आता है सामने। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही हैं। 2 कप मैदे से मैंने कितने ढेर सारी ये मीठी टिक्कियाँ घर में बनाकर तैयार कर ली हैं। रजब की टिक्कियाँ हैं, और इसको आप रजब के महीने में ज़रूर बनाएं इसको, जिसको कुंडों की टिक्कियाँ भी कहा जाता है। और इतनी ज़बरदस्त, इतनी परफेक्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताएं, इसका फ़ीडबैक मुझे दें। तो यकीनन आप लोगों को, घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म की बन रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मुझसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, तो मैं इसको बाद में टेस्ट करूँगी। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी